हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि आइंस्टाइन द्वारा विकसित सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को ऊर्जा में बदला जा सकता है यदि m द्रव्यमान के पदार्थ को बदलने से E ऊर्जा मिलती है बच्चों। तो जो ये E का मान है बच्चों, ये द्रव्यमान m तथा प्रकाश के वेग c पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि का उपयोग कर E के लिए m तथा c तथा विमा रहित स्थिरांक में व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है बच्चों कि कोई भी भौतिक राशि बच्चों, माना ये जो कोई भौतिक राशि बच्चों मान लीजिए P है बच्चों, P x और y पर निर्भर करती है बच्चों, निर्भर करती है। तो ऐसे में बच्चों विमीय विधि का प्रयोग करके P x और y में बच्चों संबंध ज्ञात किया जा सकता है। y में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो P है बच्चों, ये अनुक्रमानुपाती है x की घात a के और y की घात b के। तो ऐसे में बच्चों P बराबर हो जाएगा बच्चों कोई हमारा नियतांक के, विमा रहित नियतांक बच्चों ये है, और गुणे x की घात a और y की घात b। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो P की विमा होगी बच्चों, P की विमा ये बराबर हो जाएगी बच्चों, ये k तो हमारा विमा रहित है, तो ये हो जाएगा बच्चों x की विमा की घात a बच्चों और y की विमा के घात b। तो इस प्रकार से बच्चों इस विमा को बराबर करके बच्चों हम a और b के मान प्राप्त कर लेंगे, जिससे बच्चों हमें p x और y में संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों ये जो ऊर्जा है बच्चों, ये द्रव्यमान और प्रकाश के वेग c पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए बच्चों ये जो E है हमारा, ये अनुक्रमानुपाती है बच्चों द्रव्यमान m की घात a के और c की घात बच्चों b के। तो बच्चों E बराबर हो जाएगा हमारा k m की घात a और c की घात b, जहां पे बच्चों k एक विमाहीन स्थिरांक है, इसकी कोई विमा नहीं है बच्चों, ये एक नियतांक का मान है। क्योंकि बच्चों अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लिखना पड़ेगा बच्चों। तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो E की विमा होगी, E की विमा बराबर होगा बच्चों m की विमा की घात a और बच्चों c की विमा की घात b। तो बच्चों E हमारी ऊर्जा है और इसकी विमा कितनी होती है बच्चों, ये होता है ml की घात 2 t की घात -2। और बच्चों m हमारा द्रव्यमान है तो इसकी विमा m होती है, तो इसकी घात a हो जाएगी। और c बच्चों हमारा वेग है, तो वेग की विमा होती l t की घात -1, तो इसकी घात b हो जाएगी। तो बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगा ml की घात 2 t की घात -2, और बच्चों ये इधर हमारा प्राप्त हो जाएगा m की घात a l की घात b t की घात बच्चों -b। तो दोनों पक्षों की बच्चों तुलना करने पर, यहाँ हम लिख लेते हैं तुलना करने पर बच्चों, या फिर ये कह लो कि घातों की तुलना करने पर, तो बच्चों ये m की घात यहाँ पर 1 है, वहां पर a है, तो बच्चों a का मान हमें 1 प्राप्त हो गया। और बच्चों l की घात यहाँ 2 है, वहां पर b है, तो इस प्रकार से बच्चों b का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि यहाँ से अगर हम बच्चों a और b के मान रख दें तो E बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों k m की घात 1 और c की घात 2। तो बच्चों ये हमारा ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश के वेग में बच्चों संबंध हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।